हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो पीडब्ल्यू टेस्ट पेपर लिया था, आइए उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या है। सी बिल्कुल सही है, पहले का आंसर सी है। सोल्यूशन आप देख सकते हैं। डिस्कशन की जहां जरूरत होगी वहां हम डिस्कशन भी करेंगे। 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव सारे 1 मार्क्स के हैं। ओके, सो गिव इट 1 मार्क्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 3A। ऑप्शन में जरूर लिखा करिए, है ना, ऑप्शन जरूर रहेगा आंसर में। यस, तो बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर C21, बिल्कुल सही। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। डी, के इज नॉट इक्वल टू 3। यस, बिल्कुल सही, के इज नॉट इक्वल टू 3। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बोलिए। के इक्वल टू 4, फिफ्थ का बी, के इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, के इक्वल्स टू 4। नाउ सिक्स्थ का आंसर बोलिए। बी, 35। तो फिफ्थ का बी 35। चलिए ठीक है, तो फिफ्थ में डाउट आया जैसा कि, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिक्स्थ बताना है कि फिफ्थ बताना है। सिक्स्थ बताना है, ओके। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हमारे सामने, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो कह रहा द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। 2 डिजिट नंबर है, उसका सम कितना है, 8 है। तो वो यही क्वेश्चन करना पड़ेगा इस तरीके से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। लेट्स द यूनिट डिजिट बी एक्स। यूनिट डिजिट क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और टेंथ डिजिट क्या मान लिया, बी वाई। तो आपको याद है नंबर मैंने क्या बताया था। वेरी गुड, बिल्कुल सही, नंबर होगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंथ डिजिट का वेट होता है 10 और यूनिट डिजिट का वेट होता है 1। बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली चीज दी गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम जो है बेटा इन दोनों नंबर का कितना दिया गया है, 2 डिजिट का 8 दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 8। नंबर 1। कह रहा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो ये तो विदाउट रिवर्सिंग था। आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो आपका जो न्यू नंबर बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा बताइए, 10x प्लस वाई। यस, तो नया नंबर आपके पास बन जाएगा 10x प्लस वाई। और कह रहा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड द नंबर बाई 18। मतलब जो न्यू नंबर है 10xy, 10x प्लस वाई, रिवर्स करने के बाद, ओके ध्यान से दीजिए, यहीं पर आपका चेंज हो रहा क्वेश्चन। नया नंबर जो है 10x प्लस वाई, वो पुराने नंबर से 18 ज्यादा है। तो पुराना नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, से कितना ज्यादा हो गया है, 18 ज्यादा। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 10x माइनस का x प्लस वाई माइनस का 10y इक्वल टू कितना होगा, 18। 10x माइनस एक्स हो गया 9x, और ये कितना हो गया, माइनस का 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लीजिए बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 18। कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए बेटा आपके पास में दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड सेकंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। आइए दोनों को सॉल्व कर देते हैं, है ना। सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दो है हमारे पास में। x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल टू कितना आ गया, 5। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए बाई 1, है ना। 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो चलिए जो आपके पास में नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर आपके पास में क्या था, 10x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस एक्स। ओके, 10y प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 प्लस एक्स कितना है अपने पास में, 5। तो 10 इंटू 3 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35। तो आंसर में भी 35। 35 ऑप्शन में है, हाँ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी। तो सिक्स का करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलिए। सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। राइट, 8 का ए ही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर ए है। ठीक है, एशरसन रीजन था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए। डी, 4/3। 10 का आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड। 10 के बाद 11 क्वेश्चन का आंसर। x इक्वल टू 27, y इक्वल टू 12। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मंकीज इक्वल टू 27 एंड नंबर ऑफ ह्यूमंस इक्वल्स टू 12। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, एंड देन क्वेश्चन नंबर 12। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। आपके पास में ये कंडीशन दी गई है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये आपको कोइंसिडेंट लाइन शो कर रहा है। चलिए, तो इसको करने के लिए तो बड़ी मेथड लगेगी लगेगी। ये देखिए, यदि आप इससे सोल्यूशन से देख के कर सकते हैं तो भी बढ़िया है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन चेक करिए। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको जब आप बदलेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, तो मैं सॉल्व कर देता हूं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लिखिए। वी हैव गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए, p प्लस क्यू प्लस 1x प्लस p प्लस 2q प्लस 2y। ओके, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो मैं माइनस लेके आऊंगा। देखो, ये पूरा का पूरा मैं एज अ ब्रैकेट कर लेता हूँ, है ना। तो माइनस करके मैं इसमें क्या करता हूँ, माइनस करके 4 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1 राइट साइड में इक्वल टू 0। बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोफिशिएंट का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन ने कहा है रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ओके, सो यहाँ a1 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 b1 और c1 यहाँ लिख देता हूँ, और इधर पे a2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। एंड c1 इक्वल्स टू -7। एंड a2 इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस 1। b2 equals to p plus 2q plus 2 and c2 equal to minus of whole bracket 4 times p plus q plus 1. Okay, now we know that the condition of coincident line, condition for coincident line, बेटा कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो नाउ प्लेस द वैल्यूज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 देखिए, a1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, a2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस 1, b1 की वैल्यू है यहाँ पे बेटा 3, एंड b2 की वैल्यू p प्लस 2q प्लस 2, एंड c1 की वैल्यू है -7, और C2 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में 4 टाइम्स P प्लस क्यू प्लस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए, आपको अब इक्वेशंस बनाने हैं, और इक्वेशन जब बनेंगे तभी आपका ये सॉल्व हो पाएगा। तो पहले ये दो पेयर ले लीजिए, स्टार्ट के ये दोनों को ले लीजिए आप। ओके, तो यदि स्टार्ट के दोनों को आप ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे टेकिंग, किनको ले रहे हैं अपन लोग, इसको ले रहे हैं, 2 अपॉन p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन p प्लस 2q प्लस 2। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई p प्लस 2q प्लस 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस q प्लस 1। तो 2 का मल्टीप्लाई p के साथ 2p प्लस 2 इंटू 2 4q प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 3p प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, 3p प्लस यस, यहाँ पे 3 होगा, बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू बेटा, अब गलती बच रही है अपनी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2p
माइनस 3p और प्लस 4q माइनस 3q इक्वल टू 3 - 4। सही है ना, एकदम गलती नहीं होने दीजिएगा कहीं पे। तो 2p माइनस 3p हो गया माइनस का p, और 4q माइनस 3q हो गया प्लस का q इक्वल टू -1। एक काम करता हूं, मैं माइनस साइन का पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो माइनस साइन का पूरे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का p, ये बन जाएगा माइनस का q, और ये बन जाएगा प्लस का 1। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है, p और q में। अब अगली इक्वेशन को बनाने के लिए आप चाहें तो ये वाला पेयर ले लें, या आप चाहें तो ये लास्ट वाले और शुरू वाले को ले लें। तो बताइए क्या अच्छा लग रहा है, लास्ट वाले को और बीच वाले को? किसको ले लें भाई, b1/b2 c1/c2 या a1/a2 c? चलिए वो तो ले चुके बेटा, a1/a2 b1। फर्स्ट और लास्ट बोल दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लिख देते हैं टेकिंग, चलिए अब शुरू और लास्ट वाले को ले लेते हैं। तो शुरू वाला है 2/p+q+1, और लास्ट वाला है 7/4 टाइम्स p+q+1। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ब्रैकेट में 4 टाइम्स p+q+1 इक्वल टू 7 टाइम्स p+q+1। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, ये 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स p+q हो जाएगा, और प्लस में 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7p, ये हो जाएगा 7q और प्लस का 7। तो 8p प्लस 8q प्लस 2 इक्वल टू 7p प्लस 7q प्लस 7। तो 8p माइनस 7p कर दीजिए, और प्लस 8q माइनस 7q कर दीजिए, इक्वल टू 7 - 2। क्वेश्चन लेंदी है बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही क्वेश्चन में। p माइनस 8p माइनस 7p p हो गया, ये प्लस q हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये दोनों प्यारे प्यारे इक्वेशन, इनको सॉल्व कर देते हैं। सो p और q की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला इक्वेशन है p माइनस क्यू इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल टू 5। ऐड कर दीजिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, 2p इक्वल टू 6। बोलिए p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। p की वैल्यू पुट कर दीजिए बाई 1 बाई फर्स्ट, है ना। क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू यानी कि 3 माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो q को यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा 3 - 1। आंसर q की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो आंसर है p इक्वल टू 3 q इक्वल टू 2। चलिए चेक कर लेते हैं, p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 2 आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है, p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 2। तो ये जो क्वेश्चन है नोट कर लीजिए, ये आपको कितने मार्क्स का होगा, ये आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ 3 मार्क्स का। तो अभी 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपकी दिमाग की एबिलिटी का इस्तेमाल होना है। कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज फादर टुडे, जब सन जो है पापा के बराबर हो जाएगा। व्हेन द सन विल बी ओल्ड एज फादर टुडे, देयर एजेस विल एड अप टू 126 ईयर। ठीक है ना। When father was old as the son is today, when the father was old as the son is today, their ages add up to 32 year. Find their present ages. क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, बस यही इसमें कमाल है। पहले आपको दोनों की, पिता और पुत्र की, दोनों की करंट एज माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आज के टाइम में सन की एज x है और फादर की एज कितनी है, y। क्लियर है, सन की एज x है और पापा की एज कितनी है, y है। इसको एज एन एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए सन की एज आज की डेट में 20 साल है और पापा की एज क्या है, 40 साल है। राइट, ऐसा मान लीजिए कि 20 साल का सन है और 40 साल के पापा हैं। अब कह रहा है कि जब बेटा पापा के बराबर हो जाएगा, तो बेटा पापा के एज के बराबर कब होगा बेटा, 20 साल बाद। 20 साल बाद, आफ्टर 20 इयर्स। तो अगर यहां पर एज x है बेटे की, और फादर की एज y है,
तो बताइए दोनों का डिफरेंस ऑफ एज कितना निकला? y माइनस एक्स, ठीक है ना? तो कह रहा है ऑफ दिस डिफरेंस इज एडेड टू द प्रेजेंट एज ऑफ द सन विल बी ओल्ड एज द फादर नाउ एंड दैट टाइम फादर एज विल बी। देखिए मैंने एग्जांपल से बताया आपको कि अगर हम कह रहे हैं कि पापा की एज के बराबर बेटा कब होगा, तो हमने कहा 20 साल बाद। अब ये 20 कहां से आया? हमने 40 में से 20 को क्या कर दिया? माइनस, तो ये 20 आ गया, राइट? तो इस तरीके से यहां पर दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स ईयर के बाद, पकड़िएगा क्वेश्चन को, y माइनस एक्स ईयर के बाद आज जो बेटा x का है वो y माइनस एक्स ईयर के बाद कितने का हो जाएगा बेटा? y का, क्योंकि x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आई बात? मतलब बेटा जो है पापा की एज में पहुंच जाएगा। बताओ पापा भी तो और बड़े हो जाएंगे ना, तो पापा की करंट एज कितनी है? y है, और y में y माइनस एक्स एड कर देंगे तो पापा की एज कितनी हो गई? 2y माइनस एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इस समय पर जो है जब बेटा पापा के बराबर हो जाता है तो उस समय टोटल एज कितनी हो जाती है? 2y माइनस एक्स। अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब कह रहा है पहली इक्वेशन बन रही है कि दोनों की एजेस का सम उस समय 126 ईयर है। कितने साल है? 126 ईयर है। दो एजेस है हमारे पास, एक बेटे की और एक उसके पापा की। क्लियर हो गया? तो बेटे की एज कितनी है? देखिए अभी आपने निकाली थी, यहाँ पे बेटे की एज कितनी निकली थी? y निकली थी। कितनी निकली थी? y, जिसको इन्होंने लिख दिया है x प्लस वाई माइनस एक्स, क्योंकि बेटा भी y माइनस एक्स साल के बाद एज निकाल रहा है और पापा की एज y प्लस वाई माइनस एक्स टोटल इक्वल टू कितना? 126। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन, ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट तो हो गया, when the father was old as the son is today। कह रहा है कि अगर यदि पापा उस एज में होते जिस एज में आज बेटा है, अगर पापा उस एज में होते जिस एज में आज क्या है? बेटा है, तो मुझे बताओ कि पापा की एज को हमें कम करना पड़ता कि बढ़ाना पड़ता? अगर पापा उस एज में होते जिस एज में बेटा है तो पापा की एज को हमें कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये देखिए अगला कह रहा है कि अगर पापा उस एज में होते जिस एज में बेटा है तो पापा की एज है y, बोलो हाँ, और पापा की एज में हमको वो ऐड करना है कि जिससे बेटे की एज आ जाए। तो पापा की एज में हम क्या ऐड करें कि बेटे की एज आ जाए? बेटे की एज कितनी है बेटा? x। तो बेटा हमें वो चीज ऐड करना है पापा की एज में जो बेटे की एज में आ जाए। तो देखिए वो चीज क्या होगी? दिस इक्वल टू x माइनस वाई। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पापा की एज को बेटे की एज पर ले जाने के लिए, क्योंकि भाई साहब पापा की एज y है और बेटे की एज x है, तो अगर हम चाहते हैं कि y से हमको x मिल जाए तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? x माइनस वाई, क्योंकि y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम पीछे चलते हैं। तो हमने पापा की एज में x माइनस वाई क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बोलो यस और नो? पापा की एज में हमने x माइनस वाई ऐड कर दिया और बेटे की एज में भी क्या कर दिया? x माइनस वाई, क्योंकि पापा की एज पीछे जाएगी तो बेटे की एज भी पीछे जाएगी और उस समय पर दोनों की एज का सम कितना है? 38। अब ये दोनों इक्वेशन आप बना लीजिए। तो यदि मैं पहला इक्वेशन बताऊं आपको तो देखिए x से x तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा y और यहां पर बचेगा y प्लस वाई 2y माइनस एक्स, मतलब कुल मिला के बन गया 3y माइनस एक्स। सो 3y माइनस एक्स इक्वल टू 126। ये देखिए y से y कैंसिल हो गया। क्लियर है? इधर पे क्या बच गया? देखो एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तो बच गया ये 3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 38। ठीक है, 38 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारे पास 3y माइनस एक्स इक्वल टू 126, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 126,
और दूसरा इक्वेशन हमारे पास में है कितना, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 38। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 38। तो बच्चों मैं जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ। देखो पहले मैं इसको लिख लिया माइनस एक्स और प्लस का 3y इक्वल टू 126, और यहां से ये आ गया 3x माइनस का y इक्वल टू 38। बताइए किसको एलिमिनेट कर दूं, x को या y को? चलिए y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। किसको एलिमिनेट कर दें, y को। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितने का, 3 का। सो 1 माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 126, और यहाँ पे 3x, 3 3 9x, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9x और माइनस का 3y इक्वल टू 3 8 जा 24, ठीक है। और क्या, 2 आ गया, 3 3 जा 9, और 9 प्लस 2 11, 114। चलिए ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर आपके पास में ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 8x इक्वल्स टू, प्लस करिए, 6 और 4 10, कैरी आ गई, 1 2 1 3 1 4, और 240। तो 8x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 240/8। बताइए कितने साल के आ गए पापा, 30 साल के। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 38 से 3 × 30 माइनस वाई इक्वल टू 38, तो 3 30 90 माइनस वाई इक्वल टू 38। तो y यहाँ जाएगा और 90 माइनस 38, ओके। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 8 गए 2, और ये 9 8 बन जाएगा 50, सॉरी 52, कितना हो गया 52। क्लियर हो गया। तो बेटा x मेरे ख्याल से फादर लिया गया था, सॉरी सन। तो सन की एज x है, मतलब बेटा 30 साल का है, और फादर कितने साल के हैं, 52 ईयर्स के हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है एकदम। तो ये नोट कर लीजिए पार्ट। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम दिस विल हैव नो सोल्यूशन। बच्चों आप लोग जानते हो नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b2 इज नॉट इक्वल टू, हाँ ये भी होता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए a1 यहाँ पे है k, यहाँ से हम a1 a2 a3 के लिए, a1 की जगह है k और b1 a2 की जगह कितना है 12 इक्वल टू, बताइए a2 की जगह कितना है बेटा 3, b1 की जगह, नॉट a2, b1 की जगह 3 है, और b2 की जगह कितना है k, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, बेटा c1 जब इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ k-3, और ये जब पूरा का पूरा लेफ्ट में आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब ऑल टोटल हमारे पास आ गया k/12 शुड इक्वल टू 3/k, बट इट इज नॉट इक्वल टू k-3/k। चलिए पहले इन दोनों को लेकर के हम कंडीशन निकालते हैं कि k क्या होगा। तो k/12 यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग k/12 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू के हो गया k का स्क्वायर इक्वल टू 36, जिसको सॉल्व करने पर आया k इक्वल टू +/6। देखिए इस पार्ट ने कहा है कि हमारा k +6 होना चाहिए या -6 होना चाहिए, इन दोनों ने कहा। बट इस पार्ट की भी आपको सुनना जरूरी है, हो सकता है कुछ और कहे, और आंसर तो हमको तीनों मिलकर के देंगे पार्ट, एक पार्ट तो देगा नहीं, तो हमको इसकी भी बात सुननी पड़ेगी। तो देखिए हम लिखेंगे टेकिंग 3/k इज नॉट इक्वल टू k-3/k। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू के ऊपर चला गया, हो गया 3k, और यहां पर k का मल्टीप्लाई k-3, ये नॉट इक्वल टू है, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखिए k यहाँ पे भी है और k यहाँ पे भी है, k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। k से k क्या हो गया, कैंसिल। बट मैं कहूंगा कि कैंसिल मत करो, क्योंकि मैथ्स में वेरिएबल को कैंसिल करने का अधिकार नहीं होता है। तो आप, हाँ ठीक है ना, तो कैंसिल मत करो, इसको कैंसिल करना सही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3k कर दो, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू k, ब्रैकेट में k-3, सो 3k इज नॉट इक्वल टू k² -3k।
यहां से बेटा देखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल नॉट इक्वल टू कितना हो गया 0। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे k कॉमन ले लो, ब्रैकेट में k माइनस 6। ओके, यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं बचा तो 0 आएगा बेटा, 3k इधर आ गया, इधर पे आ गया 0, नॉट इक्वल टू 0। इसको पलट करके लिखिए, यानी k इंटू के माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो केस बनेंगे, पहला k इज नॉट इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो k 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 6 के इक्वल। तो देखिए पहला वाला पार्ट आपका कह रहा था, k दो आंसर दे रहा था, पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट आपके दो आंसर दे रहा था कि k इक्वल टू प्लस 6 और k इक्वल टू माइनस 6। पहला पार्ट आपका दो आंसर दे रहा था, बट दूसरे वाले पार्ट ने साफ मना कर दिया है कि जो होना हो जाए, मगर k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पहला वाला पार्ट आंसर ये तो लेके आ रहा है, मगर इसी का दूसरा हिस्सा मना कर रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं होने देंगे। तो बताइए कौन सी वैल्यू होने देंगे, माइनस 6। क्या होने देंगे, माइनस 6। ओके, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना होगा बच्चों, माइनस का 6। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर में k इक्वल टू कितना आना चाहिए, ओनली माइनस 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, k इक्वल टू माइनस 6। बहुत सारे बच्चे केवल यहां तक छोड़ देंगे, उनको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको केवल कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक ना। तो आपको पूरा पार्ट करना पड़ेगा, 4 मार्क्स के लिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल 18। इसी के जैसे हमने एक 2 डिजिट वाला नंबर करवाया था आप लोगों ने। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ कोई क्वेश्चन था आपने हमसे पूछा था, ऑब्जेक्टिव का था, 6 वाला, बिल्कुल 6 वाले के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो बेटा वही करना पड़ेगा आपको, आपको यूनिट डिजिट मानना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस का नंबर x है और टेंस प्लेस का नंबर y है। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन का कहना है कि अगर नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए, सॉरी डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो नंबर दोनों का सम कितना हो जाता है, 99। दोनों का सम कितना हो जाता है, 19। तो बेटा जब डिजिट चेंज करोगे तो जो नया नंबर बन करके आएगा एंड एस, ये पुराना नंबर था और नया नंबर क्या बनेगा बोलो, 10x प्लस वाई। क्योंकि x चला जाएगा y की तरफ और y चला जाएगा x की तरफ। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा 10x प्लस वाई। क्वेश्चन का कहना है कि दोनों नंबर का सम कितना है, 99। तो दोनों को सम कर दीजिए, 99 आ जाएगा। तो 10y प्लस एक्स में 10x प्लस वाई, चलो ऐड करते हैं। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 11x, और y प्लस 10y कितना हो गया बेटा, 11y इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 99। 11 से कैंसिल कर दिया, कितने बार बोलो, 9 बार। तो पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब कह रहा है क्वेश्चन का आगे हिस्सा कि इन दोनों के जो डिजिट का डिफरेंस है वो 3 है। डिजिट का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो बेटा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि x में से y डिफर हो रहा है तो 3 आ रहा हो, एक तो ये केस बनेगा, और हो सकता है y माइनस एक्स हो रहा हो तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब आपके पास दो केस बन सकते हैं, एक x माइनस वाई इक्वल टू 3 या y माइनस एक्स इक्वल टू 3। आप एक काम कर लीजिए, आप पहले ये ले लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गए, आ गए, क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, आपका नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, मतलब 10 इंटू 3 प्लस 6। बोलो कितना हो गया नंबर, 36। बट यदि आपने ये वाली कंडीशन लेकर के सॉल्व किया, मतलब पहला इक्वेशन तो यही रहेगा, दूसरे इक्वेशन में आप ये ले लेंगे, मतलब उस केस में y बड़ा है और x छोटा है। अभी देखिए, अभी आपका x बड़ा था और y छोटा था, तो ये आ रहा था 36। अब जब आपका y बड़ा हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 63 पलट करके। तो अगर आप इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके रिजल्ट इंटरचेंज हो जाएंगे और होगा कुछ नहीं, पहले आप रिवर्स हो जाएंगे। तो आपका x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 6 और आपका नंबर क्या बन जाएगा, 63। ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में दो केस बनाने पड़ सकते हैं, एक x माइनस वाई इक्वल टू 3 अगर x को बड़ा मान के चलो, और y माइनस एक्स इक्वल टू 3 क्योंकि अगर y को बड़ा मान के चलो। जैसे मैंने कहा कि आप दो भाइयों के बीच का एज का डिफरेंस 5 है,
तो ये बोलने पे पता नहीं चल रहा कि कौन सा भाई बड़ा है कौन सा भाई छोटा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और y माइनस एक्स इक्वल टू 5। इसलिए जब डिफरेंस बोला गया हो तो आपको दो कंडीशन लेकर के चलनी है, एक x माइनस वाई की और एक y माइनस एक्स की। चलिए देखिए ये क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन। तो गेन बेटा किस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे, है ना। गेन किस पे निकलता है, सेलिंग पे भी कॉस्ट पे है, गेन निकलता ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो देखिए कह रहा, तो यहाँ मतलब कि गेन मतलब 5% वो कमा रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस पे ही गेन निकालेगा। तो लेट द, हम गलती से सेलिंग बोल गए, कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी ए स्मॉल एक्स रुपीज, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि जो टीवी की कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज है। अब कह रहा है कि टीवी में 5% का गेन कर रहा है, ऑन सेलिंग टीवी एट 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन, और लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज, ऑफ फ्रिज कितना है बेटा, वाई रुपीज मान लो। तो मान लीजिए कि फ्रिज की कीमत एक्स रुपए है और सॉरी फ्रिज टीवी की कीमत एक्स रुपए है और फ्रिज की कीमत वाई रुपीज है। अब कह रहा है ऑन सेलिंग ए टीवी 5% गेन, तो सेलिंग प्राइस बनाता हूं मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना निकलेगा बेटा, देखो एक्स उसकी कॉस्ट है, जितना खरीदा और उतने में 5% का फायदा कमाया, यानी कि एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से छोटी क्लासेस में। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 5/100 एक्स। तो ये हो गया आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। यदि सॉल्व कर लोगे इसको तो ये हो जाएगा 100x प्लस 5x/100, मतलब 105x/100, ये हो गई सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब आगे कह रहा है कितना, 10% गेन फ्रिज पर है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज, तो फ्रिज की कीमत कितनी होगी, वाई उसकी कॉस्ट आई है, अब वाई पे कितना मुनाफा कमा रहा है, 10% ऑफ वाई, तो मतलब वाई प्लस 10y/100, ओके। y का 10% मतलब 10y/100, तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 100y प्लस 10y/100, तो कितना हो गया, 110y/100, ये हो गई। अब देखिए टोटल कह रहा है कि ऑन सेलिंग अगर ये दोनों चीजों को बेचता है तो 2000 रुपए मुनाफा होता है। तो देखिए 2000 रुपए गेन एट अ टीवी, 5% गेन एंड 10% गेन, शॉपकीपर गेन्स ₹2000। बट सुनो बच्चों, अब यहाँ पर जो टोटल बात हो रही है वो गेन की हो रही है। हमने प्राइस लिख दिया है बट हमें जो इक्वेशन बनानी वो किसकी बनानी है, गेन की। तो मतलब प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट, या टोटल गेन का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट कह लो या टोटल गेन कह लो। कितने रुपए है, 2000 रुपए, समझ में आ गया, कितने रुपए है, 2000 रुपए। हमें देखा जाए तो हमने भले ही ये निकाल दिया बच्चों, बट ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें केवल फायदे की बात करनी है। तो बेटा जो फ्रिज में इसने कमाया है वो कमाया है 5x/100, तो फ्रिज में नहीं, टीवी में, तो टीवी में इसकी कमाई है 5x/100, और फ्रिज की कमाई कितनी है बच्चों, 10y/100, 10y/100। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमें लगा कि टोटल पैसा बोला होगा बट इसने टोटल पैसा नहीं बोला है, इसने टोटल गेन बोला है, मतलब केवल कमाई हुई है 2000 रुपए की, समझ गए। तो केवल इसमें टोटल जो कमाई है वो 2000 रुपए की, 5x/100 प्लस 10y/100 इक्वल टू 2000, ये पहली इक्वेशन बन गई। इसे नंबर 1 दे दें आप, या एक काम करें इसको वो कर लें, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका, 100, यहाँ पे आएगा 5x, यहाँ पर आएगा 10y इक्वल टू 2000, 1 2 3। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाइए, 5x प्लस 10y इक्वल टू 1 2 3 4 5, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है,
बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, अगर वो टीवी को 10% गेन पे बेचता है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ टीवी की प्राइस कितनी है एक्स, और गेन कितना मिल रहा है 10%, मतलब एक्स का 10% मतलब एक्स का 10/100। टीवी पे 10% कमाई की, एंड फ्रिज एट 5% लॉस। वेट वेट वेट, अब यहाँ पे लॉस है मतलब प्लस नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये लॉस खा रहा है, तो मतलब माइनस वाई का कितने परसेंट, 5%, 5/100। अगर 10% प्रॉफिट टीवी पर और वाई पर 5% लॉस है, तो भी इसको कितने की कमाई हो रही है, 1500 रुपए की। देन ही गेन्स ₹1500 ऑन द ट्रांजेक्शन। तो ये टोटल पैसे में 1500 रुपए की कमाई कर रहा है। ओके, सो सॉल्व कर दो। ये हो गया 10x/100 माइनस 5y/100 इक्वल टू कितना, 1500। बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लो, 100, यहाँ पे 10x माइनस का 5y इक्वल टू 1500। दूसरा इक्वेशन तैयार करो, बोलो 10x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया, 1500 और 2 और 0, बोलो क्लियर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक काम करो, यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, चलो छोड़ो खैर, तो यहाँ ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब लिखते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x प्लस 10y इक्वल टू 2 लाख, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 10y इक्वल टू 2, और पीछे 5 0, 1 2 3 4 5। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 10x माइनस 5y इक्वल टू कितना है बच्चों, 1,50,000। ठीक है, अब देखिए हमको सिंप्लीफाई करना है, बताइए किसको निपटा दें, y को कि x को। चलिए y को निपटा देते हैं। तो y को निपटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, बेटा यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, और यहाँ पर कितने का, 1 का, क्योंकि 2 5 10 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 5 10। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 5x प्लस 10y इक्वल टू 2 लाख हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हो गया ये देखिए 2 10 जा 20x, 2 5 जा 10y इक्वल टू 3 लाख, 1 2 3 4 5। बेटा यहाँ पे 5 जीरो है, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए अ, अब आपको करना क्या है, इसके बाद में इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे, 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 5 लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है बेटा, 5 लाख हो गया। सो x इक्वल टू 50 लाख, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 25, तो कितना कैंसिल हो गया बेटा, 2 बार। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000, 20,000 आ गई। तो यहाँ पे x जो है 20,000 आ गया है, मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है किसका, टेलीविजन का, है ना, जो कॉस्ट प्राइस है टेलीविजन का, वो कितना है आपका, 20,000 रुपए। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप इसको। तो अब हम लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया था हमारे पास में, 5x प्लस 2y था, नहीं था, 5x प्लस 10y इक्वल टू 2 लाख। तो 5x प्लस 10y इक्वल टू 2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 5, x की वैल्यू 20,000 प्लस 10y इक्वल टू 2, 1 2 3 4 5, 2 लाख। तो 5 गुणे 20,000 बोलो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो 1 जीरो और आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, प्लस 10y इक्वल टू 2 लाख, 1 2 3 4 5। सो 10y इक्वल टू कितना हो गया, 1 लाख हो गया, 1 2 3 4 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। आंसर हमारे पास आ चुका है, जो टेलीविजन की कीमत है वो कितने हजार है, 20,000। हम्म,
तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट। यहाँ पे तो वैल्यू अलग अलग आ रही है। 10% ऑफ एक्स, x/10, हमने 10% ऑफ एक्स ही लिया ना, और इक्वल टू 1500। तो देखिए बच्चों, हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा, हमने कोई गलती नहीं करी है। यहाँ पे जो सोल्यूशन में क्या गलती हुई है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है 10% गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। 5% क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, ये देखिए लिखा है 5% लॉस, और है ना भैया, जब आपका लॉस होगा तब आपको टोटल 1500 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन में 1500 आएंगे वो प्लस करने के बाद नहीं आएंगे, वो क्या होने के बाद आएंगे, माइनस। तो इस तरीके से ये आंसर गलत आ रहा है। हमारा आंसर सही वाला यही होगा जो हमने किया है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे जो टीवी की कीमत है वो 20,000 रुपए है, और जो फ्रिज की कीमत है वो 10,000 रुपए है, नोट कर लीजिए।